सर आज सीजेपी की तरफ से कई दिनों से उनका प्रोटेस्ट जारी है। सोनम वांगचुक इनका भी अनशन चालू है, उनको भी इस्तीफा लिखे गया है। अभी भी मांग उनकी यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे। आपकी क्या राय है? अब ये सब प्रोटेस्ट अभी किस मोड पे जा रहा है, क्या कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है और मेरी निजी राय ये है कि इस आंदोलन को किसी भी पॉलिटिकल नज़रिए से या किसी रिलीजन बेस एंगल से नहीं देखना चाहिए। ये एक स्टूडेंट्स का आंदोलन है। स्टूडेंट्स देश का भविष्य है। देखिए, देश पढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। ये स्टूडेंटों को जो इतने वक्त से जो उनके साथ में जो ये गलत सब हो रहा है, उसका ये इनके दिल के अंदर एक आक्रोश। वो चाहते थे कि संवैधानिक तरीके से, एक नॉन वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट करें, क्योंकि आप तमाम हम सब ने देखा कि क्या हुआ था स्टूडेंट्स के साथ में। अब नीट का पेपर लीक हो गया, 22 लाख स्टूडेंट के करियर के साथ खिलवाड़ हो गया, जिसमें से तकरीबन 20 स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली। टीईटी का पेपर लीक हो गया, सीबीएसई के अंदर इतना ये आ गया। तो स्टूडेंट चाहते थे कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, सरकार के कान तक बात जाए। तो उन्होंने एक आंदोलन किया जो संवैधानिक तौर से अधिकार है, डेमोक्रेसी के अंदर हम रहते हैं, नॉन वायलेंट था, पीसफुल था। सरकार को उनसे डायलॉग स्टार्ट करना चाहिए था, बात करना चाहिए था। उसकी जगह के ऊपर आप देखिए, सोनम वांगचुक साहब तो एक बहुत बड़ी हस्ती है, एक साइंटिस्ट है, इतने सारे अवार्ड ले चुके हैं। वो वहाँ पे अनशन पे बैठे थे 20 दिन से तकरीबन, तो उनको इस तरह से उठा के लेके चले गया। आज स्टूडेंट ने कहा कि हम पीसफुल मार्च करेंगे, हम हाथ में तिरंगा लेकर जाएंगे, तब वहाँ पर लाठीचार्ज हो गया उनके ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। सरकार को स्टूडेंट के साथ वार्तालाप करना चाहिए था, डायलॉग करना चाहिए, और जो उनकी बातें वो रखना चाहिए। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने भी कहा 2 दिन पहले कि जो सोनम वांगचुक साहब का डिमांड है उसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और उसके ऊपर विचार विपक्ष करना चाहिए। पर इस तरह से ये लाठी बरसाना, ये वो हमारे देश के स्टूडेंट हैं, हमारे बच्चे, हमारे घर में भी स्टूडेंट हैं, और तमाम स्टूडेंटों का एक मुख्तलिफ राय है कि ठीक है, हमारे साथ इंसाफ हो, हमको अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स करके दो, हमारे साथ तो न्याय करो। तो तमाम चीज़ के लिए अगर शांतिपूर्वक कोई आंदोलन करता है तो मैं समझता हूँ कि सरकार को इस तरह से लाठी नहीं बरसाना चाहिए था, डायलॉग करना चाहिए था। ये लाठी बरसाना, टीयर गैस मारना, ये सब जो है वो डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। पहले सोनम वांगचुक इनको उठा के जबरदस्ती किया, उसके बाद टीयर गैस के बम फेंके या फिर लाठीचार्ज किया। कैसे देखते हैं अभी सरकार संवेदनशीलता जी उनकी जो है वो नहीं दिखा रही है या फिर क्या? नहीं, सरकार को संवेदनशीलता दिखाना चाहिए था, एक डायलॉग करना चाहिए था। स्टूडेंट का मसला है, स्टूडेंटों के साथ बात करना चाहिए था कि भाई ठीक है, क्या है जो भी उनकी डिमांड तो सुनो। आपने तो सीधा आने के साथ ही वो सफ़ेद कपड़ा डाल दिया और उसके बाद उनको इस तरह से उठा के लेके चले गए, लाठी चार्ज कर रहे। अभी हम देख रहे हैं कि किस तरह से सरों के ऊपर मारा है, यहाँ सब अश्रु गैस के गोले दागे गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी के लिए सही है। नॉन वायलेंट ये प्रोटेस्ट था स्टूडेंटों का, संवैधानिक तरीके से वो कर रहे थे, तो सरकार को उनसे डायलॉग करना चाहिए था। सोनम वांगचुक ने आज भी पोस्ट करके कहा, फेसबुक पे पोस्ट करके कहा कि सरकार की जिम्मेदारी स्वीकार करे इस पेपर लीक के बारे में। मैं आज ही मेरा अनशन छोड़ दूंगा। वही तो हम बोल रहे हैं ना कि सरकार को जो सोनम वांगचुक साहब की जो बातें हैं, जो डिमांड है स्टूडेंट का, उनको गंभीरता से लेना चाहिए और उस पर विचार विपक्ष करना चाहिए। ओके। आज से मानसून सेशन चालू हुआ है लोकसभा का, और इस सेशन में वंदे मातरम का बिल आने वाला है। क्या देखते हैं इस बिल में, क्या पाएंगे, या फिर आपकी क्या राय है इस बिल में क्या होना चाहिए, कैसे देखते हैं? देखिए, वंदे मातरम का हम आदर करते हैं, हम सम्मान करते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसी पंक्तियां हैं वंदे मातरम में जो एक मुसलमान के लिए बोलना सही नहीं है। वो शिर्क में आ जाता है। देखिए, एक मुसलमान का मानना है क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, देयर इज़ ओनली वन गॉड, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द मैसेंजर ऑफ गॉड। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की प्रार्थना वंदना करते हैं, बाकी हम किसी उनके साथ जोड़ नहीं सकते, वो शिर्क हो जाता है। तो उसमें ऐसी चीज़ें जो आप जबरन किसी को नहीं, आप जबरन किसी को नहीं बुला सकते कि आपको ये बोलना ही। अब आप नहीं बोलोगे तो आप एंटी नेशनल हो गए, आपको ये कर दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये सरासर गलत है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट आप देखिए, मार्च 2026 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट तक खुद बोल रहा है कि नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग ये एक राइटफुल, ये आर्टिकल 51(1) का जो फंडामेंटल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें वो दिखाया उसका, उसकी तो हम इज्जत करते हैं ना, मान सम्मान। जब हमारा जन गण मन राष्ट्र ये नेशनल एंथम पढ़ा जाता है, हम खुशी खुशी पढ़ते हैं, हम अपने आप को प्राउड भारतीय मुसलमान फील करते हैं, हमको गर्व फील करते हैं, हमारा तिरंगे को हमारे सीने में लेके चलते हैं, तिरंगे को 10 बार सैल्यूट करते हैं हम। बाकी नेशनल सॉन्ग जो है वंदे मातरम, उसको आप मैंडेटरी नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है। तो फिर सरकार क्यों मैंडेटरी करना चाहती है, बताइए मुझे इस बात को। अरे अच्छे, जब जय हिंद बोलते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ऐसा कोई लाओ जो लोग बोले, खुशी खुशी बोले, अच्छी रीत से बोले। लेकिन आप कोई चीज़ मैंडेटरी नहीं कर सकते, ये असंवैधानिक चीज़ है।
जिस तरह से अलग विषय है वो विषय को डाइवर्ट करने के लिए ये सब किया जा रहा है क्या? ये आप तो खुद आप देख रहे हो कि इतने दिन से क्या हो रहा है, जब से ये जी। राम जन्मभूमि ट्रस्ट का हाँ। जो चंदा चोरी का मामला पूरे देश के सामने आया, उसमें बीजेपी पूरी तरह से घिर चुकी है। मैं तो मेरे दोस्त तो फ़ोन करके बोल रहे वारिस भाई, जब बीजेपी के लोगों को लोग देखते तो चिल्लाते चंदा चोर चंदा चोर। इन्होंने हमारे कितने हिंदू भाई बहनों की आस्था के दिलों को कुचल के रख दिया, उनकी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर दिया, चंदा चोरी आपने कर दिया। अब लोग सवाल कर रहे हैं उनसे, 8 जन को आपने एफआईआर करके अरेस्ट किया, और क्या किया आपने? उनको पहले ही दिन जेल कस्टडी, पुलिस कस्टडी भी नहीं। इन्वेस्टिगेशन करिए कि इतना हज़ारों करोड़ रुपया गया कहाँ, और चंपत का क्या हुआ? वो बाद में बोलते कि नहीं मैं रिज़ाइन कर दूँ। अरे भाई, जिस दिन ये हुआ था चंदा चोरी, तुम तो एक्टिव थे उसमें, वो सारा माल किधर गया? महाराष्ट्र से भी चांदी की ईंटें गई थी, कहाँ गायब हो गई? फिर पता चलता है ये एसआईटी की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का रिपोर्ट आप देखिए, बताता है कि हमारे पास फिलहाल 70 ऐसे वीडियो एविडेंस आए जो बता रहा है कि लोग चप्पल में, जूते में, कपड़ों में ले के जा रहे थे। तो तमाम चीज़ हमारा हिंदू भाई बहन, देश का एक नागरिक जानना चाहता है कि कहाँ गया ये। तो आस्था के साथ खिलवाड़ तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा ना। तो जो भी इसमें गिल्टी है, इन्वॉल्व है, उसके खिलाफ कड़क कार्रवाई की जाए। मगर क्या किया फिर योगी ने? ए से हटा के आ गए एम पे, मुसलमानों को टारगेट करना शुरू कर दिया। आप जवाहर यूनिवर्सिटी का मैटर लेकर आ गए, वहाँ पर भी स्टूडेंटों का है। आप अब ध्यान भटकाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है सरकार, लेकिन जनता समझदार हो चुकी है। जनता सवाल करती है सरकार कि हमको जवाब चाहिए चंदा चोरी के ऊपर। और यहाँ पर भी आप देखिए, जनता का, स्टूडेंटों का एक ही चीज़ है कि संवाद करिए, जो हमारी मांग है उसको पूरा करिए। आखिर सवाल, वंदे मातरम को लेकर एमआईएम की भूमिका क्या होगी आगे लोकसभा में, या फिर रास्ते पे उतर? मैंने तो आपको बताया ना, एमआईएम की भूमिका स्पष्ट है। जी। हम वंदे मातरम का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन आप किसी के ऊपर थोप नहीं सकते कि जबरन आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट का भी डायरेक्शन उसके ऊपर है। हम नेशनल एंथम पढ़ते हैं, हम हमारा झंडा जो तिरंगा, उसको दिल जान से सलाम करते हैं। जनगणना जब पढ़ा जाता है, हम छाती खोल के, दिल खोल के प्राउड मुस्लिम, भारतीय मुसलमान अपने आप को बोलते हैं। मगर इसमें ऐसी पंक्तियाँ जो मैंने आपको बताया कि जो एक मुसलमान नहीं बोल सकता, वो शिर्क में गिना जाता है। हमारे इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम जो अल्लाह सुब्हानहू ताला की वंदना करते हैं। तो आप इसको कंपलसरी मैंडेटरी नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट का अभी लेटेस्ट भी है कि ये नेशनल सॉन्ग है, इसको मैंडेटरी नहीं किया जा सकता। थैंक यू। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह, आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।